फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अब ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं इन्हें हम हिंदी में कहते हैं मौलिक अधिकार, यानी जो आपका जन्म सिद्ध अधिकार होता है। तो ये जो जन्म सिद्ध अधिकार यानी जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये आपको कौन देता है? ये हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। अच्छा, तो अब ये फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं? आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं और कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स होते हैं। चलिए जानते हैं। द बेसिक ह्यूमन राइट्स enshrined इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, मानव के ऐसे कुछ साधारण से अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा गया है, which are guaranteed to all citizens, जो कि इंडिया के हर सिटीजन के पास है। They are applied without discrimination. They are applied without discrimination. ठीक है, हर पर्सन यानी हर एक व्यक्ति को ये अधिकार मिलते हैं बिना किसी भेदभाव के। ठीक है, जैसे मान लो अगर एक आदमी काला है एक आदमी गोरा है तो वहां पे थोड़ी ऐसा होता है कि काले वाले व्यक्ति को कोई भी राइट्स नहीं मिल रहे हैं, गोरे वाले व्यक्ति को सारे राइट मिल रहे हैं। अगर रिलीजन की बात करें तो मतलब जो हिंदू मुस्लिम है तो उसके लिए यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। ठीक है, कास्ट के लिए नहीं होता है कि भाई कोई अपर कास्ट का कोई ब्राह्मण है, कोई ब्राह्मण है तो उसको राइट्स मिल रहे हैं, बट जो शूद्र है जो वैश्य उन्हें ये राइट्स नहीं मिल रहे। तो ये गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है हर एक व्यक्ति, हर एक रिलीजन, हर एक धर्म, हर एक जाति के व्यक्ति को ये राइट्स मिलते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर। ठीक है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये किसी रिलीजन बेस नहीं होता है, ना कोई कास्ट के लिए होता है और ना ही कोई जेंडर के लिए होता है। ठीक है, यहाँ अगर वुमेन है और मैन है तो दोनों को यहाँ पर वोटिंग करने का अधिकार है। अगर कोई थर्ड जेंडर है तो उसे भी वोटिंग करने का अधिकार है। यानी ये यहाँ पर हर एक व्यक्ति को एक अपना अपना अधिकार मिल रहा है। ठीक है, तो चलो जानते हैं कौन से वो 6 मौलिक अधिकार हैं जो सभी को मिले हैं। अब ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है ना, हम उनके बारे में जान रहे हैं कौन कौन सा 6 फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, राइट्स टू इक्वलिटी, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पे जेंडर के बेस पे ना कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तीनों जेंडर को अपना अपना मिल रहा है। तो ये तो हमारे राइट टू इक्वलिटी में आ गए। ठीक है, यानी वोटिंग। फिर राइट टू फ्रीडम। अच्छा, अगर मान लो कि आप जहां रह रहे हैं वहां से आप कोई दूसरे शहर में जा रहे हैं या दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो कोई आपको पकड़ के थोड़ी रखेगा कि भाई मत जा तू कहीं, है ना। आपका मन है, आपके पास राइट से फ्रीडम का, आप जहां चाहे जा सकते हो घूमने। ठीक है, तो यहाँ पर हमें राइट टू फ्रीडम मिला है। हमें जो मन में आ रहा है हम वो बोल रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो खा रहे हैं, जो मन में आ रहा है वहां जा रहे हैं। तो ये हमारे फ्रीडम है। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब इसका मतलब क्या होता है? जो बाल श्रमिक होते हैं, ठीक है, जो मतलब जो 18 ईयर के नीचे एज वाले जो बच्चे होते हैं जिनसे बाल मजदूरी करवाई जाती है, तो ये भी हमारे पास एक राइट है कि आप इसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। आप अगर कहीं भी देख रहे हैं कि कोई बच्चा जो है वो मजदूरी कर रहा है तो आप उसके बारे में पास की ही पुलिस को बता सकते हैं, जिससे वो उस बच्चे को काम करने से बचा सकती है। ठीक है, क्योंकि ये आजकल ना बहुत बुरी बात है। राइट्स टू कल्चरल एंड एजुकेशन। ठीक है, सबको अपना अपना कल्चर फॉलो करने का अधिकार होता है। अगर आपका कल्चर कथक डांस है और अगर आपको कथक डांस ना करने दिया गया तो ये तो आपके कल्चर के लिए बहुत बेकार है ना, बहुत बुरी बात है। तो यहाँ पे हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी राइट दिया है कि हम अपने कल्चर को फॉलो करें, और गवर्नमेंट होती है वो 14 ईयर्स तक हर बच्चे को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसकी भी कुछ स्कीम्स होती है। तो मतलब ये कि 14 ईयर्स तक बच्चों को कंपलसरी पढ़ाना चाहिए। तो ये भी हमारा राइट टू एजुकेशन हो जाता है। फिर राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, जैसे मान लो अभी रामनवमी आई थी तो
उसमें बहुत सारे लोगों ने रैलियां निकाली, ठीक है। तो वैसे ही अलग अलग धर्म के लोग अपने फेस्टिवल्स पे रैलियां निकाल सकते हैं, बहुत धूमधाम से सेलिब्रेशन भी कर सकते हैं। तो ये क्या है भाई, ये उनके रिलीजन के लिए फ्रीडम है ना। आपको जो रिलीजन फॉलो करना है वो कर सकते हैं, इसके लिए आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसका मतलब देखो, ये जितने भी हमारे पास ये जो 5 अभी तक मैंने आपको राइट्स बताए हैं, ये हर एक व्यक्ति को मिलने चाहिए और हर व्यक्ति को ये सारे अधिकार मिले। बस ये 6th वाला राइट वही है कि हर व्यक्ति को ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं वो मिलने चाहिए, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि हमारे फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं और फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।